नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहां के कार्यकर्ता और नेता की जीत हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद तो था ही, इसके साथ प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में ये पहली जीत है। शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई है। शुक्ला जी और सारे लोग लगे थे और प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। सोनिया जी राहुल जी का आशीर्वाद तो था ही, खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में पहली जीत। अभी तो मीटिंग होगी। कौन सर, क्या लग रहा है? अब विधायकों की बैठक, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान जो तय करेगा वो होगा फाइनल। सर, प्रतिभा जी ने कहा है कि उनको नेगलेक्ट नहीं किया जाता। वीरभद्र जी की लेगेसी है, उन्होंने कहा कि इतने पुराने हैं और उनका परिवार है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी की निगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता और सबको साथ में लेके चलने की बात है। और सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। तो लग रहा है कोई मुश्किल नहीं होगी सर कांग्रेस के लिए? कोई मुश्किल नहीं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहां के कार्यकर्ता और नेता की जीत हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद तो था ही, इसके साथ ही प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। आपको बता दें कि खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में ये पहली जीत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, भूपेश बघेल कांग्रेस की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश गए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? संपर्क टूट गया है, जल्दी संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वहां उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस की जीत ना होकर जनता की जीत है, हर एक कार्यकर्ता की जीत है, सभी की जीत है, हिमाचल वासियों की जीत है। साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का तो आशीर्वाद पहले से था ही, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी इसमें काफ़ी अहम रोल है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में बनने के बाद ये कांग्रेस की पहली जीत है। इस खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी। तिवारी जी, कांग्रेस की जीत के बाद हिमाचल में पहली बार भूपेश बघेल शिमला गए जीत के बाद, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे जो हिमाचल की जो दौरा है और खास तौर से जब कांग्रेस वहां विजय घोषित होती है तो कई विकल्प निकल करके सामने आते हैं। इसके अलावा एक बात तो और स्पष्ट नजर आ रही है, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर कि अभी से ही खरीदी या फरोख्त की जो किस्से सामने आते जा रहे हैं, विधायकों की खरीदने की बातें सामने आ रही है, ऐसे स्पष्ट नजर आ रही है। जिससे ऐसे में हमारे जो कांग्रेस जो है सत्ता में आ तो गई है, लेकिन अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए ही खरीदी फरोख्त किया जाना है, जिसको लेकर के हम अपने खिड़की जो दरवाजे हैं उसको बंद कर दिए हैं। ये पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है और वो कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो नजर आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पुनः जो अपने वनवास काट करके फिर से पुनः स्थापित होते जा रहे हैं, इससे स्पष्ट नजर आ रही है कि किस तरीके से वहां की जो चुनावी समीकरण रही है और वहां किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो दावा किया जा रहा है, आखिर किसको बनाया जाए, किस तरीके से इसमें कामयाबी घोषित किया जाए, इसको लेकर के बड़ा विकल्प और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका पूर्ण रूप से ही जो परिणाम है वो निकल करके सामने आया है। और एक बड़े ऑब्जर्वर के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बड़े नेता के रूप में अब जाने जाते रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर मुख्यमंत्री हिमाचल का किसको निर्णायक लिया जाता है और किस बेसिस पे उसको आम जनता जो है उस पर भरोसा कायम कर पाती है। जी रवि। लेकिन तिवारी जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा धर्म संकट में फंसी रहती है, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेकर हो, अब सीएम पद को लेकर। हालांकि सरकार बहुमत से आई है कांग्रेस की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को डर सता रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस न चला दे वहां पर, इसको लेकर भी डर सता रहा है। तो क्या देखा जाए कांग्रेस की जो किस्मत है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें ही बनी रहती हैं, ऐसा क्यों होता है अखिलेश तिवारी जी?
देखिए, जिस तरीके से पूर्ण विजय घोषित होने के बाद भी अगर ऐसी दावा किया जाता है कि वहां के परिणाम के आधार पे या वहां के आम जन जो है वो स्पष्ट रूप से जब कांग्रेस को जिता दी जाती है, सबसे क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, इसमें एक से बढ़ के एक ऐसे वरिष्ठ जो नेता है और ऐसे कद्दावर नेता है जिनको वाकई में मुख्यमंत्री अगर पद सौंप दिया जाए तो एक बखूबी तौर तरीके से निभाते हैं और आम जनता के दिलों में राज करते हैं। अब जो नए पार्टी के है उसमें किसी को भी उठा करके अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो चलाने के लिए संभावित प्रतिभागी नहीं होते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसे वरिष्ठ लोगों की काबिज रहती है जो अगर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो बखूबी तौर तरीके से निभाया जाता है। हाल ही में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कमलनाथ की जो सरकार बनी हुई थी, कमलनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ था, उसके बाद फिर जिस तरीके से सिंधिया का दूसरे तरफ पलायन हो जाना कि कहीं न कहीं अंदर गुटबाजी भी देखने को मिलती है और यहाँ वरिष्ठ होने के साथ साथ कई ऐसे जिम्मेदार पर्सन भी है जिनको अगर जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो बखूबी निभाते हैं। लेकिन बीजेपी ताक लगा करके बैठी निश्चित तौर पे दिखती नजर आ रही है कि अगर जैसी ही अंदर की गुटबाजी बाहर निकल करके आती है तो तत्कालिक ऐसी व्यवस्था में ही छीन लिया जाता है और उसको विधायकों को खरीद लिया जाता है या किसी भी प्रलोभन में साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार के करते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ा भी ये विसंगत रहा है। लेकिन तिवारी जी, अभी आपने बात की कि भूपेश बघेल एब्जॉर्बर के रूप में गए थे। भूपेश बघेल से ये प्रियंका गांधी ने जानकारी भी मांगी थी, 8 पॉइंट में जानकारी मांगी गई थी कि जो सीएम का चेहरा होगा वो कौन हो सकता है, लेकिन वो जानकारी स्पष्ट उनको नहीं मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कसमकस पैदा हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, जैसे कि आपने बताया कि अंदरूनी कलह भी हो जाती कभी कभी, जो आपने राजस्थान में भी देखा होगा। जैसे अध्यक्ष पद को लेकर सामने आया था तो राजस्थान में भी देखिए सियासी जो घमासान था काफी तेज हो गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो स्थिति राजस्थान में उत्पन्न हो गई थी, क्या वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे यहाँ जो है अगर चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो कई ऐसे जो कांग्रेसी नेता है जो नाराज हो जाते हैं, लेकिन अब भी अगर वो परिणाम अगर फाइल में बंद है या पटल पे बंद है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा संयोग ये भी निकल करके सामने आता है कि आखिर इसको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए ताकि राज्य का विकास हो सके और वहाँ की प्रगति किस तरीके से आधार पे किया जा सके। जो पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं उनमें से कोई विधायक चुन करके आते हैं, अगर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो किस तरीके से बखूबी निभाएंगे। ये तमाम विषयों को लेकर के मंथन किया जाता है। मंथन के बाद ही परिणाम स्वरूप आता है कि आखिर इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए ताकि वो बखूबी तौर पर निभा सके। बिल्कुल अखिलेश तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान श्री पशुपतिनाथ एक तो नेपाल और दूसरे यहाँ विराजते हैं। यह वो शहर है जहाँ महान सम्राट राजा यशोधवर्धन जी, आपको बता यशोधर्मन जी ने हूणों को धूल चटाई थी। राजा यशोधर्मन की गौरव गाथा आज भी आपको बता दें कि गूंज रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में फर्क होता है। हम पीने के लिए भी पानी देंगे और सिंचाई के लिए भी। मेरी बहनों को पानी भरने के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए लगभग 1600 करोड़ की लागत से लाइन बिछाकर बांध से घर घर पानी लाएंगे। मंदसौर का विकास हमारी प्राथमिकता है। अद्भुत है ये 10पुर, ये मंदसौर। यहाँ पशुपतिनाथ भगवान की कृपा सदैव आप पर विराजती है। यहाँ तलाई वाले बालाजी मंदिर, उनकी कृपा भी लगातार आप पर बरसती है। और पशुपतिनाथ भगवान एक तो नेपाल में विराजे हैं और दूसरे मंदसौर में विराजे हैं। उनकी कृपा सदैव बरसती रहे। सचमुच में हम सारे शहरों का गौरव दिवस मना रहे हैं। इंदौर का मना, उज्जैन का मना, देवास का मना, 200 से ज्यादा शहर गौरव दिवस मना चुके हैं। जब पिछली बार पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने मैं आया था तब यशपाल जी और सब वरिष्ठों से चर्चा हुई कि मंदसौर अद्भुत शहर, भगवान पशुपतिनाथ का शहर, सूरों और वीरों का शहर। और ये शहर वो शहर है जहां यशोधर्मन महान सम्राट, उनने हूणों को धूल चटाई थी, कभी विजय प्राप्त नहीं करने दी।
उनकी गौरव गाथा आज भी दिग दिगंत में लगातार गूंज रही है। इस शहर का गौरव दिवस तो होना ही चाहिए और इसलिए 8 दिसंबर तय किया आपने। और उस दिन जिस दिन हूणों पर महाराज ने, सम्राट ने विजय प्राप्त की थी, उनकी प्रतिमा यशोधर्मन महाराज की आज अद्भुत बनी है। मैं इस काम में लगे हुए सभी शहरवासियों को, सभी सहयोगियों को, सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपना शहर है, सरकार तो कुछ करेगी, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज की ड्यूटी भी है और शहर भी अद्भुत। मेरे बहनों, मैंने एक बात आप कही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आपके आशीर्वाद से हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमने तय किया एक सिंचाई का पानी। देखिए सरकार में कैसा फर्क होता है। पहले भी सरकारें रही कई दिनों तक, गांधी सागर का पानी लोग कहते थे अगल बगल में नहीं जा सकता, हम टनल बना के भी पानी ले आए, जमीन खोद के जमीन में से भी पानी ले आए, भानपुरा तहसील भी पूरी हो गई। हम सिंचाई का भी पानी देंगे और पीने का पानी भी देंगे, एक एक बूंद पानी का उपयोग करेंगे। और इसलिए एक अभियान चल रहा है, अलग अलग सिंचाई की योजनाओं का, उनके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा, अलग अलग सिंचाई योजनाओं पे काम चल रहा है। लेकिन अपनी बहनों के लिए हैंडपंप से पीने का पानी ना भरना पड़े। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, अभी हमने लगभग 1600 करोड़ रुपया खर्चा करके ये तय किया कि पानी बांध से खींच के लाएंगे, घर घर में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगाएंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन सारे भर जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा हैंडपंप से। लेकिन आप देखो ऐसी कितनी योजनाएं जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। मंदसौर का विकास हमारी प्राथमिकता है। मंदसौर में पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज से लेके अब तक हमने कई काम किए। हर शहर में विकास के काम हो रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपया शहरों में केवल कह रहा हूं पीने के पानी के लिए और सीवेज के सिस्टम के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम खर्च करने वाले हैं 12,000 करोड़ रुपया। अब आजकल तो करोड़ रुपया ताली बचती नहीं उनको। एक जमाना था जब वो निधि आई थी, सांसद निधि, मैं भी सांसद था उस समय, तो कहीं 25,000 रुपया मुरम के देते थे, मुरम रोड के, तो साल श्रीफल सांसद जी लड्डू लो, बाफले खाओ, उसके लिए तरस जाते थे। अब तो हजारों करोड़ का मामला। अपना खजाना खाली वाली रहते ही नहीं, वो रोते ही रहते थे खाली है, क्या करें, मामा लूट ले गया। मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर मोहन मरकाम ने कहा कि ये हाईकमान पर निर्भर है कि वो किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और एआईसीसी और पीसीसी की तरफ से दिए गए टास्क को पूरा किया है और कार्यकाल के दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की और सरकार की उपलब्धियां और नीतियों को जन जन पहुंचाने का प्रयास भी किया है। बदलने का अधिकार, नए अध्यक्षों का नियुक्ति करने का अधिकार हाईकमान को। हमें जो भी दायित्व टास्क एआईसीसी से मिले हो या पीसीसी से मिले हो, उसको हमने संगठन स्तर पर, जमीनी स्तर पर पूरा करने का प्रयास किया। हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आगे हाईकमान जो भी जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी को ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का काम कमलनाथ जी करते हैं। बीजेपी सरकार में गलत काम करने वालों को दंडित और अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है। आगे क्या कुछ कहा, देखिए। वो ही धमकाते रहते थे, हम तो उन्हीं के मुंह से सुनते रहते हैं कि फलानी तारीख के बाद इतनी तारीख भी आती है, हमारी सरकार भी आएगी, हम देख लेंगे। कार्यकर्ता बन के भाजपा के काम नहीं करें, ये उनकी भाषा है। यहां तो जो गलत करेगा
उस पर कार्रवाई होगी और जो अच्छा करेगा उसको शाबाशी से पुरस्कृत भी करते हैं। अभी पुरस्कार का कार्यक्रम रखा, वो आपकी बन गई। यहाँ कहाँ झूठ बोला उन्होंने। मैं तो पहले से भी कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला नेता है वो। आप तमाम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियो उनके आते हैं, पहले क्या कहा था, अब क्या कहा है। तो ये इस तरह की भाषा और जबान बदलने का उनका स्वभाव है। लिख के दिया वो भी सब झूठ निकला ना। चुनाव प्रचार का उनका अपना एक ये तरीका है, लेकिन अब जनता की समझ में आ गया है। सवाल दिल्ली की समझ का है, तो मैं समझता हूं दिल्ली के मतदाता भी। मध्य प्रदेश में गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा, आप देख लेना। यहां भी ऐसी ही मेजोरिटी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली। कार्रवाई तो तत्काली प्रभाव से उन पर कर दी थी। प्राचार्य, दोषी जो भी शिक्षक थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और इन सब की प्रोफाइल की भी हम जांच करा रहे हैं। क्या इनके कोई कनेक्शन? ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं। क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था, या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सब की बारीकी से जांच इन सब की जा रही है, और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। समरसता पर कोई भी आंच ना आए, इसकी चिंता पूरी सरकार पूरे पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए प्रकरण आए हैं, और ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 2 लोग हैं। 8 एक्टिव प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। सैंपल कलेक्शन वो हुआ है पिछले 24 घंटे में 2542 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर हमारी पूर्व की बात है, रिकवरी दर भी पूर्व की बात 98.7 स्थिर बनी हुई है दोनों। पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में कोई भी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही एक्टिव केस पुलिसकर्मी का है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 1696 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,63,314 लोगों का। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है, जिसके पलटवार में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में क्या षड्यंत्र। चुनाव भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद 5 उपचुनाव हुए, 5 में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। भानुप्रतापपुर में जो जीत हुई इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। हमारी कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजना आपको बता दें कि चलाई जा रही हैं। जनता ने स्वीकारा है, उनको समर्थन दिया है, उसी के आधार पर जनता ने कांग्रेस सरकार को चुना है। अभी चुनाव में क्या षड्यंत्र भाई? चुनाव यहाँ छत्तीसगढ़ बनने, चुनाव के बाद भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद 5 उपचुनाव हुए और 5 में हम लोग जीते हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीती है। भानुप्रतापपुर में जो जीत 21,000 से ऊपर की जीत हुई है, इसका सारा श्रेय हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल को जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में, उनका एक तरह से उनको पब्लिक ने स्वीकारा है, उनको चाहा है और समर्थन दिया है, और इसी की जीत 21,000 की जीत हुई है। और हमारी जो योजना है उनका जनता ने उसमें उसके आधार पर वोट किया है, उसका सर्टिफिकेट दिया है कि भूपेश सरकार अच्छी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारा सुर्खियों में है, क्योंकि 1 साल बाद यहां विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी सभी अपनी तैयारियां कर रही है। आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद सीट रिक्त हो गई थी। ये उपचुनाव कांग्रेस के प्रतिष्ठा का सवाल था। पूरी ताकत के साथ भूपेश बघेल के योजनाओं को लोगों तक बताने के लिए गुंडरदेही विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोने कोने में जाकर जानकारी देते हुए कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया,
जिसका नतीजा आपको बता दें कि ये हुआ कि आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री की योजनाओं को समझकर भारी बहुमत से कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाकर दिवंगत मनोज मंडावी को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भावुक भी हुए। पांचवी जीत उपचुनाव की और ऐतिहासिक जीत। लगातार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, एक के बाद लगातार जो जीत का ग्राफ बढ़ते गया और आज इस जीत के लिए जिस हिसाब से भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार की थी कि आदिवासियों को आदिवासी के साथ जो लड़ाने का काम किया था वो अपने प्रयोजन में बहुत हद तक सफल हुए। आदिवासी वोट के ध्रुवीकरण करने में भी सफल हुए, लेकिन जनता जो कांग्रेस सरकार की योजना पर विश्वास कर रही थी, भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास है। और आज हमारे अन्नदाता किसान जो आज पूरे प्रदेश में जिनके बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने तो निश्चय ही कर लिया था कि इस बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी को ही जिताना है। और आज उसी का परिणाम, उसी की परिणति है कि लोगों ने भाजपा की रणनीति को नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है और इन 4 सालों में जो भूपेश बघेल जी के द्वारा गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई हैं, वो काम आज धरातल पर दिख रहे हैं, गांव में दिख रहे हैं, शहरों में दिख रहे हैं। और उसी का परिणाम है। साथ ही स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा भानुप्रतापपुर में किए गए विकास कार्य, इन सभी फैक्टर की वजह से आज माननीय सावित्री मंडावी जी को प्रचंड बहुमत से जीत मिला है। और उसी खुशी में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुंडरदी के द्वारा जहां धमतरी चौक में पटाखे फोड़कर उत्साह पूर्वक हमने खुशी जाहिर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।